Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक को देखा था किस तरह से सिस्टम की जो हीट है वो सारी की सारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। किस तरह से सिस्टम को हीट गिवन की जा रही थी और उससे वर्क डन करवाया जा रहा था। आज भी हमारा हीट और वर्क के दरमियान ही रिलेशन है कि किस तरह से हीट और वर्क आपस में एक रिलेशन रखते हैं, मे भी वो मुताबिकत भी रखते हैं या नहीं रखते, उसका हम लोग आज जायजा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बच्चे, जो आज का टॉपिक है हमारा उसका जो नाम है वो है हमारा हीट एंड वर्क। क्या है बच्चे? हीट एंड वर्क। आप लोग इन दोनों चीजों से बड़ी बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। जो बच्चे हीट है ये आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसका यूनिट बच्चे जौल होता है। क्या होता है इसका यूनिट बच्चे? जौल। इसके अलावा ये एक जगह से यानी हॉट टू कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। इंतकाल हरारत का जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है, ये वो वाला हिस्सा परफॉर्म करती है। दूसरे नंबर पर हमारा वर्क। वर्क क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कुछ फासला तय करे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डन वर्क और डन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो बच्चे आपके पास वर्क की डेफिनेशन और वर्क का इस्तेलाह में आएगा। अंडरस्टूड है? तो ये था हमारा थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हीट और वर्क का आपस में क्या रिलेशन है और इन दोनों का क्या काम होता है। हीट एंड वर्क। पहले बच्चों, जो आपके पास हीट और वर्क है ना, ये दोनों आपस में एक किस्म का समय लेकर डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है तो हीट सप्लाई करने के बाद ही वहां पर वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा। लेट्स सपोज दैट हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हीट और वर्क। हीट एंड वर्क is important to do some piston works। ये किसी पिस्टन के वर्क में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी जिस्म को हीट देते हैं या वहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस लिहाज से जो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इन दोनों की वजह से ही होती है। तो हम लोग कह सकते हैं हीट एंड वर्क हेल्प इन ट्रांसफरिंग द एनर्जी। क्या होगा फिर? हेल्प इन ट्रांसफरिंग द एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर करने में भी हेल्पफुल होते हैं। मजीद हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास ये वाला तरीका है इसकी मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हीट किसी सिस्टम को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर वर्क डन भी होगा। व्हेन वी अप्लाइड अ हीट प्रोसीजर on a system, then we get or taken out in the form of work, in the form of वर्क। जब हम किसी सिस्टम के ऊपर हीट या टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन होगा वो असल में वर्क की शक्ल में होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से हमने किसी सिलेंडर के ऊपर इस तरह से, लेट्स सपोज दैट आपके पास सिलेंडर है एक, उस सिलेंडर के हवाले से हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर P है, लेट्स सपोज दैट प्रेशर P,
और इसमें मूव करने वाले पिस्टन्स हैं। मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। क्या है? मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। जब हम इसके ऊपर वर्क डन करवाएंगे फिर हमारे पास इसकी नोयत क्या होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें इसकी साइन कन्वेंशन के बारे में बताता हूं कि जब हमारे पास हीट एंटर की जाएगी क्या होगा। इसके साइन कन्वेंशन के हवाले से हम लोग देखते हैं पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस साइन कन्वेंशंस हमें क्या बताते हैं। आप लोगों के पास काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे कि सर अगर हम सिस्टम को हीट रिक्वायर कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस लिहाज से हमारे पास जो हीट की क्वांटिटी होगी क्या वो पॉजिटिव होगी, क्या वो नेगेटिव होगी। जब वहां से हीट इन्वायरमेंट में खारिज हो जाएगी तो फिर जो सिस्टम की हीट होगी क्या वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से आपके पास ये साइन कन्वेंशन होगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम इट टेकन एज अ पॉजिटिव। व्हेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की। व्हेन हीट enters in the system यानी Q it taken as positive, ये हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब किसी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो बच्चे वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। जब किसी सिस्टम को हीट गिवन की जाएगी तो बच्चे वो हमारे पास पॉजिटिव शक्ल में होगी। किस शक्ल में होगी? पॉजिटिव शक्ल में। दूसरी तरफ व्हेन हीट लीव्स द सिस्टम इट विल टेकन एज नेगेटिव। जब किसी सिस्टम को हीट खारिज करने का या किसी सिस्टम से हीट खारिज होगी तो वो बच्चे नेगेटिव की शक्ल में होगी। ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं साइन कन्वेंशन से, ये याद रखना है। इसी लिहाज से जब हमारे पास वर्क डन होगा, जब हमने किसी गैस को हीट प्रोवाइड की है तो वहां पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बच्चे मोशन में आ जाएंगे। जब वो काइनेटिक एनर्जी यानी टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज वी हैव डिस्कस्ड आवर प्रीवियस लेक्चर। तो जब किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। इंटरनल एनर्जी में भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि किस तरह से हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास वहां पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेट करके मोशन में आ रहे हैं यानी वर्क डन कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा। अगर हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ऑन एनवायरनमेंट, वो क्या होगा? हमारे पास दो तरह के वर्क आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। when work is done on the system by environment, क्या है लफ्ज? when work is done by the system on environment it will be टेकन पॉजिटिव। इट विल बी टेकन पॉजिटिव। तीन चीजें अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो वो पॉजिटिव भी होगी, जब किसी सिस्टम से हीट खारिज होगी वो नेगेटिव भी होगी। इसी तरह से जब किसी सिस्टम व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क डन करेगा ऑन एनवायरनमेंट के ऊपर तो वो बच्चे आपके पास पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वो आपके पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह वो आपके पास नेगेटिव होगा। व्हेन वर्क इज डन, हाँ, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब बाय द सिस्टम होगा तो बच्चे वो आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इसी तरह यहाँ पर ये दो कोटेशंस है, इनका आपके पास जो जवाब आएगा वो इस तरह से व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, डन ऑन सिस्टम इट विल बी टेकन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। ऑन द सिस्टम बाय एनवायरनमेंट, पहले वाले में हमारे पास क्या था? पहले वाले में हम लोगों ने चेक किया था किस तरह से सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया और अब हम लोगों ने ये चीज चेक किया कि किस तरह से अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा एनवायरनमेंट तो वो नेगेटिव में लिया जाएगा। ये बच्चे साइन कन्वेंशन के कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब बच्चे हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कौन सी चीज आती है? लेट्स सपोज दैट हमारे पास दो सिलेंडर है, इनमें
फ्रिक्शनल लेस पिस्टन्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज दैट जो आपके पास पहले वाला सिलेंडर है ना, उसमें कुछ इस तरह से ये आप लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर यानी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल लेस पिस्टन्स हैं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद जब हम इसको फिट करेंगे, ठीक है, तो फिर इसका जो वर्क डन होगा उसकी वजह से जो पिस्टन्स होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो ये देखें इनमें जो फर्क आएगा वर्क डन की वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से, जब पिस्टन्स मूवेबल करेंगे करीब करीब चले जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान बहुत सी स्पेस होती है और ये आपस में कोलिजन कर सकते हैं और एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेट्स सपोज दैट जब हम किसी प्रेशर पी को एनक्लोज करेंगे किसी सिलेंडर के ऊपर फिट करके, तो वहां पर जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन होंगे वो कुछ ना कुछ तो एरिया रखते होंगे, ठीक है। व्हेन a pressure is fitted or enclosed across the cross sectional area, a force F is considered। तो हम लोग एक फोर्स कंसीडर करेंगे, उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है प्रेशर का फार्मूला, मैथमेटिकली जब हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वो किस तरह से होगी, ये देखिएगा। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम लोग फोर्स की जो डेफिनेशन उसके मुताबिक फार्मूला निकालेंगे, यानी कि प्रेशर पी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करके एक दूसरे के करीब करीब मूव कर रहे हैं। फिर क्या होगा, लेट्स सपोज दैट आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब मजीद क्या है, मजीद इस तरह से होगा कि जब गैस को टेम्परेचर दिया जाएगा या गैस को वर्क करने दिया जाएगा, तो इसका जो बच्चे वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड्स, इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चे वो एक्सपैंड करेगा। बच्चे वो एक्सपैंड क्यों करेगा, क्योंकि कायनात में कोई भी चीज है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अपनी जद्दोजहद को मुकम्मल करती है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मुतकाबल, इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल सोडियम से, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, दोनों में क्या है, बॉन्ड होगा। जब इनके दरमियान में बॉन्ड पाया जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, या फिर इनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, या फिर दोनों में ट्रैक्शन की वजह से, जो बैलेंस होगा वो बच्चे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट को कंटिन्यू रखने के लिए जो इसका वॉल्यूम है बच्चे वो एक्सपैंड करेगा बहुत ही स्लोली स्लोली करके, आराम आराम से, ताकि जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कंसीडरेबली अमाउंट तक रह सके, यानी कि इनमें कोई भी वहां पर मुतलका तौर पर चीज का जो एक्सपेंशन है वो खराब ना हो, बैलेंस खराब ना हो इस चीज का। तो फिर ये क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपैंड स्लोली टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा यहां से एक्सपैंड करेगा। जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, लेट्स सपोज दैट ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेट्स सपोज इट कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस, इट कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई की शक्ल में थोड़ा सा वहां पर फासला कवर कर लेगा। क्या कर लेगा, फासला कवर। जब बच्चे ये आपके पास थोड़ा सा फासला तय करेगा, तो इसका मतलब जो इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा इस तरह से ग्राफ पर ड्रा किया जाए। लेट्स सपोज दैट हम लोग यहाँ पर इसको पीवी ग्राफ पर इंपोर्ट कर देते, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये पी को हम लोग यानी प्रेशर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं और वॉल्यूम को हम लोग
यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलांग ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी अभी क्या कहा है कि जैसे हम इसको टेम्परेचर या हीट अप करेंगे तो वहां पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन की निस्बत वो थोड़ा सा वॉल्यूम वेरी करेगा। और आप लोगों को पता है जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा, ए से लेकर बी तक, यानी यहाँ तक, ये जो आप लोगों का फाइनल पी है, और बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, जो आप लोगों का वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 के दरमियान जो वॉल्यूम वेरी कर रहा है वो आपका डेल्टा V है। जैसे जैसे वॉल्यूम वेरी करेगा स्लोली स्लोली ये थोड़ा सा डिस्टेंस एक्सर्ट करेगा। यहाँ पर आप लोगों ने वर्क का फार्मूला बच्चों पढ़ा हुआ है। वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है Fs। क्या होता है? Fs। अब Fs की वैल्यू हम लोगों ने देखनी है। जैसा कि हम लोगों ने F की वैल्यू क्या पढ़ी हुई है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था Pa। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि S जो आपका डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा Y है। क्या है ये आपके पास? स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा Y है। तो S की जगह हमारे पास डेल्टा Y आ जाएगा और फोर्स की जगह हमारा प्रेशर आ जाएगा, यानी चेंज इन डिस्टेंस। क्या आ जाएगा बच्चे? चेंज इन डिस्टेंस। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर बनने लगे हैं वर्क के, वो क्या बनेंगे? Pa मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Y। अगर मैं यहाँ पर P क्रॉस A डेल्टा Y कर दूं, क्या कर दूं? A डेल्टा Y। तो आप लोग इस चीज से भी बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है कि जो दो क्वांटिटीज, जब दो चीजें या दो क्वांटिटीज, दो लेंथ हो सकती हैं, दो विड्थ हो सकती हैं, ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें एरिया का फैक्टर मालूम होता है। लेकिन जब तीन लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती है, चाहे वो सेम है चाहे वो मुख्तलिफ है, विड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो वो हमें वॉल्यूम कंसीडरेबली देती है। यहाँ पर देखें, एक हमारे पास एरिया और मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? डेल्टा वाई, यानी तीसरी लेंथ के साथ। तो ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो हैंस हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वर्क की वो क्या बन जाएगी? P डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। और यही बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है पीवी ग्राफ पर, और पीवी ग्राफ पर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि प्रेशर ओवरऑल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, और फोर्स को कांस्टेंट रखता है। क्या करता है? प्रेशर will be constant to maintain the force constant, to maintain the force constant that will be applied on the PV ग्राफ। ये हम लोग पीवी ग्राफ के ऊपर ड्रा कर चुके हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास ये रिजल्ट कंटेन हुआ। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने हीट और वर्क के दरमियान एक रिलेशन को देखा, किस तरह से हीट वर्क डन करवाने में एक अहम किरदार अदा करती है। असल में जो हमारी एक्चुअल में हीट होती है यही पिस्टन्स को मूव करवाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फासला यानी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्क, जब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी तो वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा? अपना डिस्प्लेसमेंट या कोई डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से यही सिचुएशन हुई थी कि जैसे ही हम लोगों ने पिस्टन्स के ऊपर, जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन थे, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यानी वहां पर डिस्टेंस कवर किया और वहां पर वर्क डन करवाया। फिर हम लोगों ने वर्क की मैथमेटिकली फॉर्म भी देखी कि किस तरह से प्रेशर की इक्वेशन से हमने फोर्स निकाली और उसको बाकायदा तौर पर एज अ वर्क डन करवा के उसको पीवी ग्राफ पर हम लोगों ने अप्लाई किया। और एट द रिजल्ट हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेशर विल बी द कांस्टेंट टू मेंटेन द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट। बच्चे आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स को देखेंगे। इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद बातों पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।